जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सूर्या और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज जो 5 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं ना, वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि अगर मान के चलिए ये 5 पॉइंट्स अगर आपको नहीं पता है, आप एक न्यू ट्रेडर हो या फिर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप बिल्कुल अभी स्टार्ट करना चाहते हो, ट्रेडिंग की दुनिया में आना चाहते हो, तो अगर ये पॉइंट्स आपको पता नहीं है, ठीक है, तो यूँ समझ लो आप ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं बना पाओगे मार्केट में से। आप ये गारंटी देता हूँ मैं आपको, ये एक पत्थर की लकीर है कि अगर ये 5 पॉइंट्स अगर आपको पता नहीं है तो यूँ समझ लो कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप पैसा नहीं बना पाओगे, ये गारंटी है। और अगर आप कभी बना पाते हो, ठीक है, अगर मान लो बाई चांस आपके पैसे बनते हैं तो आप लकीली बना लोगे, या तो फिर सट्टेबाजी होगी वो प्रॉपर, ठीक है, या तो फिर वो जो पैसे मिले हुए होंगे ना वो तुक्के से मिले होंगे, बस जस्ट यूँ ही आपने ट्रेड ले लिया, बस मार्केट आपके हिसाब से गलती से चल गया और बस पैसा बन गया, सिंपल। पर अगर अगर आपको ये 5 पॉइंट्स पता है तो आप एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम कर सकते हो, एकदम प्रॉपर काम कर सकते हो और उस लेवल तक काम कर सकते हो कि यूँ समझ लीजिए जो लोग हज़ारों में से लाखों तक पहुँचे हैं और लाखों में से सिर्फ फिर करोड़ों में पहुँचे हैं, उस लेवल के ट्रेडर आप बन सकते हो। बस आपको ये 5 पॉइंट्स फॉलो करने हैं और वो 5 पॉइंट्स मैं आपको इस पूरे वीडियो में समझाऊंगा। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पूरा देखने से पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है? मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ले लिया मार्केट में आने के बाद आपने जब पहला ट्रेड ले लिया तो उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, तो वहाँ पे आपको क्या होगा? आपको खुशी होगी। अब क्यों होगी? क्योंकि आपका पैसा बन रहा है, वहाँ पे दिख रहा है ना। उसी तरीके से मान लो आपने ट्रेड लेने के बाद वो आपका लॉस में चला गया, ओके, तो वहाँ पे आपको क्या होगा? आपको डर लगने लगेगा, आपको फियर लगने लगेगा, अरे रे कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, कहीं कुछ अब मेरा सारा कैपिटल चला ना जाए, इस तरीके से, है ना। अगर मान लीजिए आपको लगातार 15 दिन तक प्रॉफिट होता है, ठीक है, क्योंकि मान के चलिए मार्केट जो है वो ट्रेंड में है और ट्रेंड में चलने के बाद आपको जब पता चल गया है कि मार्केट में सुबह उठते ही सबसे पहले बाय करना है, बस हो गया, कहानी खत्म, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर 15 दिन तक अगर मार्केट ट्रेंड में चलता है और आप हर दिन सेम प्रोसेस फॉलो करते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होता जाता है। तो आपको क्या होगा? उसके बाद आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि भाई मार्केट तो एकदम इजी चीज़ है, मार्केट तो एकदम कुछ नहीं है, बस दाएं हाथ का मैल है और बस मार्केट में उठो, बाय करो और पैसा बन गया। पर इतना आसान है क्या? इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे अगर मान के चले 15 दिन तक अगर आपको लगातार प्रॉफिट होता है तो आप वहाँ पे क्या हो जाओगे? ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, आप कहीं ना कहीं और कैपिटल वहाँ पे ऐड करोगे, आप वहाँ पे क्या करोगे? कुछ ना कुछ गलतियाँ करना स्टार्ट कर दोगे और वहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्यों होता है? ये होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से। क्यों? कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको करना क्या होता है? आपका जो माइंड है वो बिल्कुल भी एकदम न्यूट्रल रखना होता है। क्या एक न्यू ट्रेडर ऐसा कर पाता है? बिल्कुल भी नहीं। अब क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसको जो भी नया ट्रेडर होता है उसको पैसे का गेम पता ही नहीं है। यहाँ पे पैसे का ही खेल है पूरा, लेना भी पैसा है, देना ही पैसा है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे जब तुम पैसा लेते हो, देते हो, लेन देन करते हो, तो वहाँ पे तुमको क्या करना होता है? तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल रखना होता है, एकदम कंट्रोल में रखना पड़ता है। वो किस तरीके से रखना पड़ता है? बिल्कुल एक मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह। क्या रख पाता है नया ट्रेडर? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करेगा? जब भी उसको प्रॉफिट होगा तब वो ग्रीड में चला जाएगा, वो सोचेगा कि नहीं मुझे और प्रॉफिट चाहिए। भाई ये तो बड़ा आसान है। पहले दिन में अगर मान के चलिए किसी ट्रेडर को 1000 रुपये बन गया, दूसरे दिन भी फिर से 1000 बन गया, तो वो क्या सोचेगा? भाई ये तो बड़ा आसान है यार, इसमें क्या करते हैं, एक दिन का 1000, ओके, एक दिन का 1000 बन रहा है, तो इस हिसाब से इंटू 30 कर देते हैं। मान के चलिए 20 कर दिया, 20 दिन तक काम कर लिया उसने तो 20,000 बन गया, है ना। इस हिसाब से वो सोचेगा। पर क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता भाई। यहाँ पे डाउनफॉल्स आते रहते हैं। यहाँ पे मार्केट में तुमको क्या होगा? डाउन ट्रेंड दिखेंगे तुम तो, हर दिन पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा, है ना। अब ये कौन समझाएगा उस नए ट्रेडर को? ये समझाएगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सारे पॉइंट्स कवर आते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। जब तुम डेली बेसिस पे प्रॉफिट बनाने लग जाते हो तो वहाँ पे क्या होगा? तुमको ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तुम क्या करोगे? उसके बाद लॉसेस करने स्टार्ट हो जाएंगे और वो इस फेज में चला जाता है इंसान इस टाइम पे कि कई कई सारी बार यहाँ पे डिप्रेशन का फेज भी आ जाता है।
अब ये क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि सामने वाले ट्रेडर को, नए ट्रेडर को ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्कुल भी पता नहीं होती है। इस वजह से सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, जो आपको किसी भी कीमत पे कवर करनी ही करनी है। चाहे आप न्यू ट्रेडर रहो, आप चाहे ओल्ड ट्रेडर रहो, चाहे आप बिल्कुल भी अभी अभी आए हो मार्केट में, बिल्कुल भी स्टार्ट कर रहे हो मार्केट को, तब आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर सबसे पहले फोकस करना है। गाइज यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान के चलिए आप कोई हाईवे पे, खाली रोड पे कोई गाड़ी चला रहे हो। ओके, जब आप खाली रोड पे गाड़ी चलाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, आप एक कंट्रोल में गाड़ी चलाते हो, एक 30 की स्पीड में, 40 की स्पीड में, मैक्सिमम हाइस्ट 50 की स्पीड में। तो तब तक क्या होगा, आपकी गाड़ी जो होगी वो कंट्रोल में रहेगी, है ना। एक काफ़ी एक एवरेज स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हो, पर अगर मान लो आपने वहाँ पे स्पीड बढ़ा दी, मान लीजिए आप काफ़ी स्पीड से उस टाइम पे गाड़ी चलाने लग गए, तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ने की वजह से आप वहाँ पे जो गाड़ी का कंट्रोल होगा, वो कंट्रोल संभालने से थोड़ा सा ही सही पर वहाँ पे कम पड़ सकते हो, है ना। जब आपको रिस्क क्या है सामने वो पता ही नहीं है, तो आप गाड़ी को कंट्रोल करने में थोड़ा ही सही पर हिचकिचा सकते हो, है ना। और उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में मान के चलिए आपकी गाड़ी में ब्रेक ही ना हो, तब क्या हो सकता है, तब जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। सिंपल है, या तो आप सामने वाले का नुकसान करा दोगे, या तो आप खुद का नुकसान करवा लोगे, गाड़ी का या खुद का, ठीक है, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि दोनों के नुकसान करवा दोगे, है ना। तो फिर इससे कैसे बचोगे, इससे बचोगे सिंपल है, ब्रेक मार के। तो ये जो ब्रेक होता है ना, यही स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट के नाम से जाना जा सकता है। ओके गाइस, अब रिस्क मैनेजमेंट मार्केट के हिसाब से किस तरीके से होता है ये समझते हैं। जैसे गाड़ी में जो होता है ब्रेक होता है, ओके, ब्रेक आप गाड़ी में लगाओगे, उसी तरीके से मार्केट में जो होता है वो क्या होता है, वो होता है स्टॉप लॉस, या सीएल जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में स्टॉप लॉस। ओके, तो स्टॉप लॉस जो होगा वो किस तरीके से आप यूज़ करोगे, देखिए जब जब आप मार्केट में ट्रेड लोगे तुरंत आपको क्या करना होता है, स्टॉप लॉस लगाना होता है। जिसको ये पॉइंट पता ही नहीं होता है वो स्टॉप लॉस लगाता है क्या, वो मार्केट में गाड़ी को स्पीड से एक्सीडेंट होने से बचा सकता है क्या, वो नहीं बचा सकता, है ना। वो क्या करेगा, वो रिस्क तो मैनेज करके चलेगा ही नहीं। वो क्या करेगा, वो बस गाड़ी चल रही है उसके हाथ में दे दी, बिल्कुल नया नया ड्राइवर है, वो एकदम स्पीड से भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, प्रॉफिट ट्रेड्स लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। कहाँ पे उसको रुकना है, वहाँ पे कहाँ पे उसको स्टॉप करना है, उसको जब पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा, एक्सीडेंट ही करवा लेगा ना, खुद का लॉसेस ही करवा लेगा। बस देखिए, जब भी आप ट्रेड लेंगे सबसे पहले तो आपको तुरंत ट्रेड लेने से पहले या तो आपको डिसाइड करना है कि आपको उसमें स्टॉप लॉस कितना रखना है। ओके, स्टॉप लॉस कितना रखना है, या तो ट्रेड लेते ही तुरंत विद इन 1 मिनट, ओके, आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना वहाँ पे रिस्क लगाना है, वहाँ पे कितना स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, और अब जब आपको रिस्क पता ही चल चुका है, रिस्क कितना लेना है, तो उसके साथ साथ जब आप रिस्क ले ही रहे हो तो उसमें उसके अपोजिट में आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, रिवॉर्ड कितना आ रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा जो जनरली लेके चलते हैं 1:1 लेके चल सकते हैं क्या, वहाँ पे क्या हो सकता है, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो इसमें कुछ बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। एट द एंड क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टिंग हो रहा है। बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1:1 इसकी जगह पे मिनिमम 1:2 रखना पड़ेगा, तब जाके अगर आप एक पॉइंट दे रहे हो तो मिनिमम आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ भी रहा है ना, तभी जाके आप रिस्क ले रहे हो ना उसके ऊपर। यही तो प्रॉफिट का रूल है, यही तो बिजनेस का रूल है ना। जो प्रॉफिट रहेगा वो रिस्क के हिसाब से ज़्यादा रहेगा, रिस्क जो रहेगा प्रॉफिट के हिसाब से कम रहेगा। तो यहाँ पे या तो आप 1:2 रख सकते हो, या तो फिर 1:3 जो सबसे बेस्ट है, जो खुद मैं फॉलो करता हूँ 1:3, या आप फॉलो कर सकते हो। गाइज जो अपन का थर्ड पॉइंट आता है वो आता है मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। अब ये मनी मैनेजमेंट होता क्या है, मनी को मैनेज कैसे करते हैं, या पोजीशन की साइजिंग क्या होनी चाहिए, क्या सही साइजिंग होती है एक न्यू ट्रेडर के लिए या ओल्ड ट्रेडर के लिए, या बिल्कुल भी जो नया मार्केट में आ रहा है उसके लिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट होता है। एक एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं, मान के चलते हैं अपने पास 1 लाख रुपीज़ है। ओके, जब 1 लाख रुपीज़ है तो अपन को वहाँ पे फॉर एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं कि यहाँ पे अपन को 40,000 का बैंक निफ्टी का सीई बाय करना है। ओके,
अब जब 40,000 का सी बाय करना है अपन को, तो क्या अपन 1 लाख के 1 लाख रुपीज़ उसमें बाय में लगा देंगे उस पोजीशन में? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर मान के चलिए वही ट्रेड, एग्जैक्टली वही ट्रेड अपन के अपोजिट जाता है, ओके, तो वहाँ पे क्या होगा? या तो 50% तक भी वाइप आउट हो सकती है, या तो फिर हो सकता है कि क्या, कि पूरा का पूरा कैपिटल ही अपन का उड़ जाए, है ना। ये न्यू ट्रेडर करता है ऐसे, इसी तरीके से काम करती है न्यू ट्रेडर की साइकोलॉजी जो होती है, राइट गाइज। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? मनी को मैनेज करके चलेंगे। अब किस तरीके से मनी को मैनेज करके चलेंगे? अगर मान के चलिए अपन के पास 1 लाख रुपीज़ है, तो वहाँ पे उसमें से अपन मैक्सिमम बाइंग में ज़्यादा से ज़्यादा 10 के लगाएंगे, 10,000 लगाएंगे। अब अगर मान के चलिए ये 10,000 उड़ भी जाते हैं, ठीक है, तो 10,000 के बाद भी अपन के पास और भी 90,000 अपन के पास बचते हैं। तो उस 90,000 में से अपन पूरे साल तक रिस्क ले सकते हैं, धीरे 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 करके छोटा 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 करके रिस्क ले सकते हैं, है ना। इसी हिसाब से अपन को क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर जो है मनी को मैनेज करके चलना है। अपन को जो भी पैसा रहेगा अपन के पास, उसमें से ओन एंड ओनली 10% पैसा जो है अपन को मार्केट में लगाना है। उससे ज़्यादा का पैसा जब लगाए, कब लगाएंगे? सिर्फ तभी लगाएंगे जब अपन के पास एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस रहेगा, अपन के पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज रहेगी, अपन की साइकोलॉजी जो रहेगी वो प्रॉपर मेंटेन रहेगी। उसके बाद ही अपन पूरा का पूरा पैसा वहाँ पे लगा सकते हैं। वो भी तब लगा सकते हैं अपन जब ऑप्शन में सेलिंग कर रहे हैं, ओके। अब क्यों सेलिंग में क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि सेलिंग में जो होता है वो भाई, वो ना ऑलरेडी जो मनी का मैनेजमेंट होता है ना, ऑलरेडी मार्केट खुद करके देता है आपको, ब्रोकर खुद करके देता है आपको। क्योंकि वहाँ पे अगर आपको एक सिंगल लॉट भी सेल करना है, तो उसमें कितने पैसे लगते हैं? मिनिमम 1 लाख से लेके 1.5 लाख, है ना। पर एक अगर बाय करना है, तो वहाँ पे बाय में कितने लगते हैं? 1,000 से लेके आप 20,000 तक बाय कर सकते हैं। अब देखते हैं गाइस पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग क्या होती है? पोजीशन साइजिंग पोजीशन साइजिंग क्या होती है गाइज? पोजीशन साइजिंग उस हिसाब से अपन देखते हैं जिस हिसाब से अपन का कैपिटल होता है। कहते हैं कि मार्केट में पैसा उतना ही लगाओ जितना कि अपन लॉस करने के लिए तैयार होते हैं। ये किसको कहते हैं? एक न्यू ट्रेडर को कहते हैं। एक जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है, जो प्रो ट्रेडर होता है, जो ऑलरेडी मार्केट को प्रॉपर सीख चुका होता है, ये सारे पॉइंट्स कवर करके वो आगे बढ़ चुका होता है, उसको बोलने की ज़रूरत है कि ये पॉइंट? बिल्कुल भी नहीं। पोजीशन साइजिंग वो उतना ही, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उसकी नेचर में आ चुका है भाई, कि वो उतना ही पैसा लगाएगा कि जितना पैसा वो खोने के लिए हमेशा तैयार रहता है ना। अपन भी वही करेंगे कि जो पोजीशन साइजिंग रहती है वो हमेशा ही से ही जो न्यू ट्रेडर रहता है उसको मैक्सिमम 1 लॉट से काम करना होता है। समझ गए आप? अगर इसी जगह पे मान के चलिए स्टार्टिंग में आते ही अगर कोई इंसान मान के चलिए 10 लॉट से काम करता है या 20 लॉट से काम करता है, तो उसका लॉस जो रहेगा उस ट्रेड में, जो अगर वो मैनेज नहीं कर पाता है, तो वो लॉस क्या होगा? वो पूरा कैपिटल लेके जाएगा। तो क्या वहाँ पे वो इंसान उस पैसे को बचा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बचा पाएगा। तो ऐसे में उसकी क्या होगा? उसका प्रॉब्लम क्या होगा? उसकी साइकोलॉजी है जो है, उसका ब्रेन जो है उस हिसाब से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, है ना। वो ट्रेड लेने से भी घबराएगा भाई, ये बात समझ लीजिए आप। मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि वो लोग जो है उनको मार्केट में 1 साल हो गया, उनको मार्केट में 1.5 साल हो गया, पर आज के टाइम पे उनको मार्केट में बहुत अच्छे से समझ आता है भाई कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा या कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूसली स्टडी को कंटिन्यू रखा, ओके। पर जब उनको पता है कि मार्केट में ट्रेंड जो है अपसाइड ट्रेंड लग चुका है, यहाँ पे उनको बाय करना है इस लेवल पे या इस लेवल पे, ओके, तो वो वहाँ पे हाथ लगाने से भी डरते हैं, उनके पसीना छूट जाता है, उनको डर लगता है कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, कहीं मेरे अपोजिट ट्रेंड चला गया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा कैपिटल पूरा उड़ ना जाए। अब ये क्यों होता है? इसी वजह से होता है क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ये गलतियाँ करी हुई है। उन्होंने सबसे पहली गलती तो ये करी हुई है, या तो उनका जो कैपिटल साइजिंग होगा वो या तो ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, ओके, जिसको वो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, या तो उनके पास्ट में हुए हुए लॉसेस रहेंगे उसका रीज़न। इस बात को एक और बार अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, जिन लोगों ने ये फेस मार्केट में ऑलरेडी देखा है, वो लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपने सच में आपने भी ऐसा देखा है इससे पहले मार्केट में? बस इसी वजह से अपन को मनी को मैनेजमेंट करके चलना है, मनी मैनेजमेंट, ओके। और दूसरी बात है कि अपन को पोजीशन को जो साइजिंग रहेगी वो हमेशा छोटी लेके चलनी है।
पोजीशन साइजिंग रहेगी वो हमेशा छोटी लेके चलनी है गाइज। ओके, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आपको मैं खुद प्रेफर करूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैक्सिमम अगर न्यू हैं तो वहाँ पे आप मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से काम करिए और तब तक काम करते चलिए, तब तक काम करते चलिए जब तक आपको आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर पूरा ट्रस्ट ना आ जाता है, पूरा भरोसा नहीं आ जाता, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से काम करके चलना है। ओके गाइज, अपन का नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, वो आता है टेक्निकल एनालिसिस। अब ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? ये आता है टेक्निकल के हिसाब से एनालिसिस करना। अपन एक टेक्निक के हिसाब से एनालिसिस करते हैं अपन मार्केट को। अपन क्या करते हैं, अपन यूं ही तुक्का नहीं लगाते वहाँ पे ये नहीं कहते कि हाँ बस ये दिख रहा है ऊपर जा रही कैंडल तो बस ऊपर ही जाएगा, नीचे जा रहा है मार्केट थोड़ा सा हल्का सा नीचे जाते हुए दिख रहा है तो बस नीचे ही जाएगा। इस तरीके से अपन यहाँ पे तुक्का नहीं लगाते। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन प्रॉपर टेक्निक के हिसाब से अपन वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे देखते हैं जो उसके बाद अपन डिसाइड करते हैं कि भाई हाँ यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। वहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, ये नहीं करते कि हाँ बस यहाँ पे इसने बता दिया तो अब बस जाएगा ही कुछ भी करके, ऐसा नहीं होता है। मार्केट है, मार्केट में दोनों साइड में मार्केट जाता है, वो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। बारिशों के दिन है, बादल आ रहे हैं, आसमान में बादल छा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको घर से बाहर निकलना है, तो अपन क्या करेंगे? अगर अपन प्रॉपर छाता लेके निकलेंगे तो वहाँ पे क्या होने के चांसेस है, जब भी बारिश आएगी तो अपन छाता खोल के अपन उसके नीचे हो सकते हैं, है ना। पर अगर अपन आसमान में देखेंगे नहीं, बादल अपन को पता है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, अपन सिंपल भीग जाएंगे बारिश होने के बाद, है ना। उसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस भी अपन को यही सिखाता है कि जब जब बादल अपन को दिखेंगे, भाई दिख रहा है, समझ आ रहा है, बस छाता खोल लो, समझ रहे हो ना। अपन को दिख रहा है, चार्ट पे समझ आ रहा है, भाई ट्रेड ले लो। ये तरीका होता है मार्केट में काम करने का। ओके, अब गाइज ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, इस टेक्निकल एनालिसिस को अपन दो तरीके में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग और दूसरा होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ओके, अब इसको समझते हैं अपन, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता क्या है एग्जैक्टली। ओके, एक होता है सबसे पहले तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, ओके, और दूसरा होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ओके, अब आपको इस फोटो में क्या दिख रहा है? इस फोटो में आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा लिए हैं। ओके, यहाँ पे ढेर सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं अपन को इस चार्ट में। ओके, ये जो प्राइस दिख रही है आपको, ये जो ग्रीन और रेड कैंडल दिख रही है, उसके साथ साथ अपन ने ढेर सारी जो लाइंस दिख रही है, छोटी छोटी रेड कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, और ये जो बादल भी बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये सब के सब ये है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, है ना। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक प्रॉपर कोई ना कोई इंडिकेटर उसमें लगाते हैं और उसके बाद जो होता है अपन उसमें जब सिग्नल्स आएंगे तो उन सिग्नल्स को देख के अपन डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है। ओके, अब इसी के साथ साथ जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है, अब गाइज इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट में क्या नज़र आ रहा है? इस चार्ट में साफ साफ यहाँ पे कैंडल्स नज़र आ रही है, चार्ट ओपन हुआ हुआ है। ओके, और इसी के साथ साथ अलग अलग तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइन्स अपन को यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये लाइन्स क्या है? ये कोई सपोर्ट का काम कर रही है, कोई रेजिस्टेंस का काम कर रही है, कोई बीच में इस तरीके का सपोर्ट लिए हुआ है, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको बोल सकते हैं अपन प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में, टेक्निकल की लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या है, इसमें कोई इंडिकेटर नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी को ये बोलते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। यहाँ पे प्राइस ही सब कुछ होता है, प्राइस के बेसिस पे अपन ट्रेड लेते हैं, प्राइस कहाँ से रिवर्स हो रहा है, कहाँ पे कंटिन्यू ट्रेंड में जा रहा है, इस तरीके से ये देखिए ये वाला ट्रेंड जा रहा है, ये किस बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करते हैं अपन प्राइस एक्शन के बेसिस पे, जिसके नाम में ही प्राइस है। ओके, ये होती है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग गाइस अपन का सबसे लास्ट पॉइंट आता है, वो आता है मार्केट सेंटिमेंट्स। मार्केट सेंटिमेंट्स होते क्या है? मार्केट सेंटिमेंट्स को कैसे समझते हैं? मार्केट जो होता है वो कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, मार्केट का मूड माहौल कैसा रह सकता है आज के पूरे दिन, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्केट सेंटिमेंट्स। ओके, मार्केट सेंटिमेंट्स को अब इस तरीके से समझते हैं अपन कि अगर मान के चलिए आज के दिन का मार्केट जो है बेरिश रह जाता है, ठीक है, बेरिश रह जाता है, तो वो किस वजह से बेरिश रहा, ठीक है, उसके पीछे का एक्चुअल फैक्टर क्या है जिस वजह से आज का मार्केट जो है वो बेरिश रहा। ओके, आपको ये कैसे पता चल सकता है?
ये पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप किसी रास्ते पे निकल के जा रहे हैं तो उस रास्ते को अगर आपको के बारे में आपको पता नहीं है तो उस रास्ते के लिए आपको जो मैप चाहिए रहेगा, है ना, उसी तरीके का मार्केट के सेंटिमेंट जो होते हैं ना वो एज अ रोड मैप का काम करते हैं यहाँ पे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आपको डायरेक्शन पता ही नहीं है तो आप किस डायरेक्शन में जाओगे, किस बेसिस पे जाओगे? समझ रहे हो बात को? इसलिए यहाँ पे मार्केट के जो सेंटिमेंट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये किस तरीके से आप उनको समझने पड़ेंगे, ये समझने पड़ेंगे आप उनको न्यूज़ रीडिंग के हिसाब से। ओके गाइज, समझ रहे हो? न्यूज़ रीडिंग के हिसाब से, न्यूज़ रीडिंग। अब ये न्यूज़ रीडिंग कौन कौन सी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, आपको बेसिक में आपको मैं 1 से 2 वापी फ़िलहाल के टाइम पे न्यूज़ साइट्स बता दूंगा। वो न्यूज़ साइट्स रहेगी, देखिए, एक तो सबसे पहली रहेगी मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल, ओके, और दूसरी रहेगी investing.com, investing.com। अब इस इन साइट्स पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जब न्यूज़ सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे अपन को ढेर सारी न्यूज़ दिखेंगी। अब ये ढेर सारी न्यूज़ में से अपन को बहुत सारी न्यूज़ स्टडी करनी होती है। उसमें से क्या न्यूज़ स्टडी करनी होती है, अपन को देखना पड़ता है उसमें बिजनेस वाली न्यूज़ कौन कौन सी है, उस हिसाब से अपन को न्यूज़ निकालनी पड़ती है। देखिए, कभी कभी बहुत सारी बार ऐसे होता है कि मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, मार्केट एकदम पूरा दिन इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, बस जाता ही गया, ठीक है। अपन को यहाँ पे मार्केट पलट गया, अपन को लगता है यहाँ से मार्केट अभी काफ़ी ऊपर आ चुका था तो यहाँ से पलट ही जाएगा, पर वो एक सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर चला जाता है। अब लगता है भाई फिर से अभी लॉस हो गया, अब फिर से यहाँ से फिर से डाउन निकल गया, यहाँ से अब नीचे जाएगा क्योंकि काफ़ी सुबह से काफ़ी ऊपर आ चुका था, यहाँ से नीचे जाएगा, पर ये फिर से एक और बार सपोर्ट लेके फिर से ऊपर निकल चला जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उस दिन जो न्यूज़ रहती है वो पॉजिटिव साइड वाली होती है। पर अगर ये न्यूज़ अगर सुबह ही पता चल गई अपन को, तो जब अपन यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, आप अपर साइड के लिए जाने के लिए बैठेंगे, तो पूरा ट्रेंड कैप्चर नहीं कर सकते अपन? ये बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए मार्केट के सेंटिमेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक से सारे पॉइंट्स कवर करे हैं और ये सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स को मैं एक और पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा। उन सीरीज़ में सारे के सारे पॉइंट्स अपन फिर से पूरे डिटेल में कवर करेंगे। बस ये 5 पॉइंट जो है आपको बहुत अच्छे से आज के दिन जहाँ तक हो सके अपन को बहुत अच्छे से समझना है, इन सारे पॉइंट्स को स्टडी करना है और इन सारे पॉइंट्स के स्टडी किए बिना अपन को मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है। चलिए गाइज, इसी के साथ साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे। कंटिन्यू हम बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ लेके आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पूरा प्रॉफिटेबल एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर बनाकर ही छोड़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।